कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ उसका उद्देश्य था, क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को देखिए लेकर? आज का उद्देश्य हमारा पहली बात तो मान्यवर काशीराम साहब का जन्म दिवस था, तो उसको मनाना और लोगों को संदेश देना कि आप दूसरी पार्टियों से भ्रमित ना हो, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने कभी आज तक रैली निकाली नहीं, आज तक कभी कोई जनसभा की नहीं, जिससे वो बहुजन समाज के सिर्फ वोट को पाने के लिए और बांटने के लिए आज मान्यवर साहब को याद करते हैं, बाबा साहब को याद करते हैं, संविधान की किताब लेके हाथ में चलते हैं। तो ये सब एक एजेंडा है उनका, हमारे बहुजन समाज की एकता को तोड़ने का। तो मैं लोगों से यही अपील करूंगी कि बहुजन समाज ना बिखरे, ना टूटे और इन गतिविधियों से बचकर रहे, सुने सबको लेकिन करे वही जो हमें मान्यवर काशीराम राहुल गांधी ने अभी एक बयान दिया है कि अगर नेहरू जी के जमाने में कांशीराम जी होते तो उनको मुख्यमंत्री बना देते। क्या सोच है इनकी और आपकी क्या विचार है इसको लेकर? देखिए, अगर राहुल गांधी जी करना ही चाहते हैं तो मैं उनसे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, वो मान्यवर साहब को सिर्फ एक भारत रत्न दिलवा के दिखा दीजिए, क्योंकि अभी तो सरकार नहीं है, लेकिन जब उनके पास सरकार आती है, सत्ता आती है, अगर ऐसा होता है फ्यूचर में या भविष्य में, तो वो मान्यवर साहब को भारत रत्न दिला दीजिए। क्योंकि जब नेहरू जी थे और जब उन्होंने कांग्रेस की सरकार थी, तब उन्होंने कभी भी बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम नहीं किया था, सिर्फ वो बातें करते हैं, कभी उन्होंने कभी अपने वादे जो भी कहे हैं वो कभी पूरे नहीं किए। अन्य पार्टियां भी कांशीराम जी की जयंतियां मना रही हैं, अब उनका क्या उद्देश्य हो सकता है? उनका उद्देश्य साफ है, वो सिर्फ बहुजन समाज की पार्टी के जो वोटर हैं, कोर वोटर हैं, जिन्हें मान्यवर साहब ने एकत्रित किया था, इकट्ठा किया था, उनको तोड़ने का काम किया जा रहा है। कांशीराम जी का जो विचार था जमीन पर जाने का, वो लोग अभी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? नहीं, लोग पहुंच रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं भी इस पार्टी में रह के, पहले मैंने चुनाव लड़ा 2024 में लोकसभा का, उसके बाद मैं पार्टी से जुड़ी हुई हूँ और यहाँ पर मुझे पद भी मिला हुआ है। डीग जिले को मैं संभाल रही हूँ और मैंने गांव-गांव जाके लोगों से बात की है, लोगों के बीच में विचारधारा को पहुंचाने का काम किया और एक कैडर देने का काम किया। 2028 का क्या विजन लेकर चल रही है? 2028 से पहले हमारे निकाय चुनाव आने वाले हैं, पंचायत चुनाव आएंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन करें और उसके बाद 28 के लिए पूरी तरीके से लग जाएंगे। क्या कहना चाहोगे लोगों के लिए, आपका क्या संदेश रहेगा इस जयंती को लेकर? लोगों को बस मैं यही सबको पहले तो बधाई देना चाहूंगी कि उनके जन्मदिन में आप सब लोग आए, अपने अपने काम छोड़ के आए, क्योंकि इस समय राजस्थान में कटाई का काम चल रहा है, सभी लोग वहाँ पर बहुत व्यस्त हैं, लेकिन उसमें से भी अपना समय निकाल के लोग अपने साधन से अपने पैसा खर्च करके इस रैली में आने का काम किया, जनसभा को बहुत विशाल बनाया, काफी भारी मात्रा में यहाँ लोग सब एकत्रित हुए और सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगी और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी। और आने वाले सॉरी जो आगे चुनाव हैं उन सब में आप बहुजन समाज पार्टी को समर्थन की दीजिए, सपोर्ट कीजिए और जो भी यहाँ से नेता या जो भी उम्मीदवार खड़ा होता है उसको बहुत सपोर्ट देके जिताने का काम कीजिए और बहुजन समाज की सरकार बनाने की कोशिश कीजिए। तो हमारे साथ थी पूर्व लोकसभा की प्रत्याशी अंजिला जी, तो जो लगातार बहुजन समाज को संदेश दे रही है और उन्होंने कहा है कि बहुजन समाज आने वाले समय में एक बड़ी रणनीति के तहत आगे बढ़ेगा। क्या कुछ कहना है आप लोगों का कमेंट बॉक्स में बता देना ना भूलें। देखते रहिए बादल एक्सप्रेस।